11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। बावजूद उसके हर साल हमारे देश में 4.5 लाख से सड़क दुर्घटनाएं होती है। सबसे ज़्यादा बहस किस बात पे होती है, रोड पे गलती मेरी नहीं थी या फिर रोड खाली था। अगर कोई स्पॉट पे अपना चालान भरना चाहता है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। वाहन चालक जिसका स्पॉट पे चालान हो गया है, जो अपना चाहता है कि वो अपना चालान वहीं पर भुगतान कर दे, तो वो कभी आपका चालान हुआ है सर? सोलन जिला में सबसे ज़्यादा चालान किस नियम को तोड़ने को लेके होते हैं? विदाउट हेलमेट की है। पिछले एक साल में हमारे सोलन जिला में लगभग 77,000 चालान हुए हैं। किसी का चालान हुआ है, वो कोर्ट में नहीं जा रहा है, चालान भी नहीं भर पा रहा है, तो आगे फिर क्या उसके साथ कार्रवाई हो सकती है? तो उसके खिलाफ जो है वो गैर जमानती वारंट भी इशू हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और हमारा सोलन रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज़ लेकर आया है आपके लिए एक नई पॉडकास्ट की सीरीज जिसका नाम है आपका पॉडकास्ट। उन मुद्दों को लेकर बात करेंगे जो होते तो हमारे आसपास ही है, लेकिन उनके बारे में बातें बहुत कम होती है। और इस पॉडकास्ट को शुरू करने का मकसद है सच, अनुभव और जिम्मेवारी की बात, वो भी बिना उपदेश और बिना आरोप। और आज का एपिसोड रोड सेफ्टी पर आधारित है, क्योंकि 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता है। और इस टॉपिक पर हमारे साथ आज स्टूडियो में चर्चा करने के लिए मौजूद हैं सोलन ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी अशोक चौहान जी, जिनसे आज हम समझेंगे कि सड़क पर कैसे हमारी छोटी सी लापरवाही एक बड़ी कीमत अदा करने पर मजबूर कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का पॉडकास्ट डीएसपी ट्रैफिक पुलिस अशोक चौहान जी के साथ। बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। जैसे 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है जी। हर साल ये हम मनाते हैं। बावजूद उसके मेरे पास एक आंकड़ा है कि हर साल हमारे देश में 4.5 लाख से सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। 1 लाख से ज़्यादा लोग हर साल अपनी जान गंवाते हैं सड़क हादसों में। बावजूद उसके कहाँ समन्वय में कमी है, लोग नहीं समझ पाते या सिस्टम नहीं समझा पाता? बिल्कुल आपने सही कहा। हर साल हमारे यहाँ पे लाखों हज़ारों लोग जो है वो सड़क हादसे में अपनी जान गंवाते हैं जी। पुलिस अपनी तरफ से भरसक प्रयास कर रही है, लोगों को नियमों के बारे में जानकारी दे रही है जी। लोगों को अवेयर करवाया जा रहा है। हर जगह पे जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पर जो है वो ब्लैक स्पॉट चिन्हित करवाए जा रहे हैं। जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, वहाँ पे कुछ सुधार करने के लिए एनएचएआई को, लोकल पीडब्ल्यूडी को, हर विभाग को सूचित किया जा रहा है। परंतु फिर भी हादसों में वृद्धि हो रही है, लोगों की जानें जा रही हैं। परंतु इस मामले में मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि 2025 में 2024 की तुलना में ज़िला सोलन में सड़क हादसों में कमी आई है। जहाँ पर 2024 में लगभग पूरे वर्ष में 189 सड़क हादसे रिपोर्ट किए गए थे, वहीं पर 2025 में यह आंकड़ा कम होकर 147 एक्सीडेंट्स रिपोर्ट किए गए हैं जी। समन्वय में थोड़ी सी कमी है। कहीं कहीं वाहन चालक जो है वो ट्रेंड नहीं है जी। कहीं पर जो है वो मौसम की वजह से भी हादसे हो रहे हैं और कहीं पर चालक अपनी लापरवाही से भी हादसों को निमंत्रण दे रहे हैं। और सर, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट की हम बात करें, 1988 में इसको इस्टेब्लिश किया गया सुरक्षा को नज़र रखते हुए, और 2019 में इसमें बदलाव हुए, इसमें और सख्त नियम इसमें लागू किए गए। किस तरह के वो बदलाव थे? 2019 के बाद मोटर व्हीकल एक्ट को और भी ज़्यादा मॉडिफाई किया गया था। उसके बाद से जब से ये लागू हुआ है तब से इसमें जो चालान की जो राशि है जी उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही जो नियम थे उनकी अवहेलना करने पर उनको और कड़ा कर दिया गया है और साथ ही इसमें जो है सज़ा का प्रावधान भी रखा गया है जी। पहले 2019 से पहले जहाँ पर आप हेलमेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, सीट बेल्ट यूज़ नहीं कर रहे हैं, वहाँ पर जहाँ पर आपका चालान 100 या 200 रुपये 300 रुपये तक हो रहा था, इस समय जो है वो मोटर व्हीकल एक्ट में कोई भी चालान जो 1000 रुपये से कम नहीं हो रहा है। और सरकारी जो आंकड़े हैं सर, ये कहते हैं कि ज़्यादातर जो हादसे होते हैं सड़क हादसे, वो मानवीय भूल के कारण होते हैं। आप ग्राउंड पे रहते हैं, ज़मीनी हकीकत में कितनी सच्चाई है? जी सही है। मैं इस बात से पूरी तरह से एकमत हूँ कि अधिकतर जो एक्सीडेंट के केसेस हैं वो मानवीय लापरवाही के कारण ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बहुत कम जो एक्सीडेंट के आंकड़ों में जो रोल है वो मशीन में किसी खराबी का रीज़न हो सकता है या मौसम या फिर सड़क की स्थिति के। अधिकांश जो सड़क हादसे हैं ये मानवीय लापरवाही के कारण ही देखने में आते हैं। हिमाचल के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे बात करूं तो पिछले 1 साल का जो डाटा मेरे पास है उसमें तकरीबन 3000 से ज़्यादा सड़क हादसे हुए हैं। अभी हरिपुर धार में जो कुछ भी हुआ, 14 लोग उसमें मरे, बस दुर्घटनाग्रस्त हुई।
उसमें भी नियमों की अवहेलना की बात हुई, सिस्टम की लापरवाही की भी बात हुई। पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रैफिक नियमों का पालन करना कितना ज़रूरी हो जाता है? पहाड़ी क्षेत्रों में हमें जहाँ तक मैं इस बात का अगर ईमानदारी से आंसर दूँ तो मेरे हिसाब से किसी भी क्षेत्र में, आप पहाड़ी क्षेत्र में हो, मैदानी क्षेत्र में हो, आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना आपके जीवन को बचाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है जी। बस चलाते हुए, ट्रक चलाते हुए या गाड़ी चलाते हुए नशे का सेवन आप नहीं कर रहे हैं, या सड़क की परिस्थितियों को आप देख रहे हैं, रोड पे जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं आप उन पे लगी हुई चेतावनियों को ध्यान से पढ़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हादसों में कमी आ सकती है और मानव जीवन को काफ़ी हद तक बचाया जा सकता है। जी। आम लोगों की ज़िंदगी में जब हम इन्वॉल्व होते हैं, अपने सराउंडिंग में जब हम माहौल देखते हैं, तो ट्रैफिक नियमों को हम बड़ा लाइटली लेते हैं कि चलो यार 200 रुपये का भुगतान कर देते हैं, अच्छा सामने वाला पुलिस वाला है जी, हेलमेट लगा लो, सीट बेल्ट बांध लो। हम इन नियमों को इतना सीरियसली क्यों नहीं ले पाते? ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि हमारे आम जन के बीच में पुलिस जो है एक विलेन की तरह एक छवि बन गई है पुलिस की, कि हम लोग जो है वो कोई सामने से आ रहा है तो उसका सीट बेल्ट का चालान कर देंगे, या हम जो है उसका विदाउट हेलमेट का चालान कर देंगे। जी। लोग मोबाइल सुन रहे हैं तो हमको देख के 1 मिनट के लिए आदमी मोबाइल छुपा देगा और जैसे ही पुलिस ऑफिसर को क्रॉस करेगा उसके बाद दोबारा से मोबाइल का प्रयोग करना शुरू कर देगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि पुलिस आपकी जीवन को बचाने के लिए वहाँ पे खड़ी है। पुलिस आपके साथ सख्ती कर रहा है, पुलिस वाला आपको जो है वो चालान कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि आपको अगर एक बार आप चालान के 2000, 5, 10,000 रुपये फाइन देंगे तो शायद दूसरी बार आप वो गलती करने से खुद को रोक लेंगे, भैया इसका मुझे चालान हो जाएगा या मुझे इसका जो है वो फाइन भरना पड़ेगा। जी। सबसे ज़्यादा बहस किस बात पे होती है? रोड पे गलती मेरी नहीं थी या फिर रोड खाली था? सबसे ज़्यादा जो पुलिस का और वाहन चालकों का आपस के झगड़ा है या बहस है उसी बात को लेकर के मेरी गलती नहीं थी। अच्छा। कोई अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। सर, बिल्कुल। और सर, हमारी सोलन की जनता की बात करें तो वैसे तो बड़ी सिंसियर है हर मामले में, ट्रैफिक नियमों को लेकर कितना जागरूक है वो? सोलन की आम जनता ट्रैफिक नियमों को लेकर काफ़ी जागरूक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग वो हर जगह रहते हैं, हर सोसाइटी में रहते हैं, हर शहर में हैं, कुछ लोग फिर भी नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। खास तौर पर मैं युवा वर्ग का यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगा। युवा वर्ग जो है कुछ मौज मस्ती के लिए, कुछ अपने दोस्तों को दिखाने के लिए, कुछ ये सोशल मीडिया पे रील अपलोड करने के लिए इस तरह से जो है नियमों की अनदेखी कर रहे हैं, और कुछ अपने आप को थोड़ा सा कूल दिखाने के लिए, मुझे दोस्तों से बेटर हूँ, मैं दोस्तों से ज़्यादा एक्सपर्ट हूँ, मैं एक टायर पे बाइक चला सकता हूँ या मैं इस तरह से कर सकता हूँ, वो उन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए बच्चे जो हैं वो आजकल के युवा वर्ग जो है वो थोड़ा नियमों की अवहेलना कर रहे हैं। अगर कोई स्पॉट पे अपना चालान भरना चाहता है तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है और रिसिप्ट लेना ज़रूरी है उसमें? जी बिल्कुल। यदि कोई भी वाहन चालक जिसका स्पॉट पे चालान हो गया है, जो अपना चाहता है कि वो अपना चालान वहीं पर भुगतान कर दे, तो वो उस चालान को वहीं पर पुलिस ऑफिसर के पास कंपाउंड करवा सकता है, उसकी रिसीट प्राप्त कर लें। कभी आपका चालान हुआ है सर? नहीं, मैं हमेशा नियमों का पालन करता हूं। मैंने कभी बिना हेलमेट के बाइक नहीं चलाई और मैंने कभी बिना सीट बेल्ट के अपनी कार यूज़ नहीं की है, तो आज तक तो मेरा कभी चालान नहीं हुआ है। सोलन जिला में सबसे ज़्यादा चालान किस नियम को तोड़ने को लेके होते हैं? सोलन में सबसे ज़्यादा चालान, पिछले मैं 1 साल से सोलन में ट्रैफिक की व्यवस्था को देख रहा हूँ, तो मेरी नॉलेज में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक के चालान सोलन में सबसे ज़्यादा अवहेलना जो है विदाउट हेलमेट की है। या तो लोग हेलमेट नहीं पहन रहे हैं, या फिर लोग जो है वो जो एक्चुअल में हेलमेट ISI मार्क होना चाहिए, जो आपके जीवन को बचा सकता है, वो प्रयोग नहीं कर रहे हैं। मैक्सिमम देखने में आता है। अभी हमने कुछ दिनों पहले एक स्पेशल ड्राइव भी चलाई थी, जहां पर हम लोगों ने इसी बात पे ज़्यादा जोर दिया था कि कौन सा हेलमेट पहने। लोग देखने में ये आ रहा है, लोग क्रिकेट खेलने का हेलमेट, कंस्ट्रक्शन साइट पे जो यूज़ होते हैं वो यूज़ कर, वो सर पे लगा के लोग जो है ट्रैफिक बाइक चला रहे हैं या स्कूटीज चला रहे हैं। पिछले 1 साल में सोलन जिला में कितने चालान हुए हैं? पिछले 1 साल में हमारे सोलन जिला में लगभग 77,000 चालान हुए हैं। अच्छा। किसी का चालान हुआ है, वो कोर्ट में नहीं जा रहा है, चालान भी नहीं भर पा रहा है, तो आगे फिर क्या उसके साथ कार्रवाई हो सकती है? अगर कोई ऐसा वाहन चालक है जिसका चालान हुआ है और हमने पुलिस के पास उसने अपना फाइन कंपाउंड नहीं करवाया है और वो चालान जो कोर्ट में चला गया है, तो कोर्ट से उसको जब भी उसकी तारीख तय होगी तो उसको जो है वो वहाँ से समन जाता है। 1 बार 2 बार समन पे ना जाने के बाद उसको जमानती वारंट इशू होता है। जमानती वारंट में भी वो कोर्ट पे नहीं जाता है तो उसके खिलाफ जो है वो गैर जमानती वारंट भी इशू हो सकता है कोर्ट से। 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में सड़क सुरक्षा सप्ताह हम मनाते हैं। इसमें पुलिस वाले भी जागरूक होते हैं, लोगों को भी जागरूक किया जाता है। तो सोलन ट्रैफिक पुलिस की ओर से किस तरह के अवेयरनेस कैंपेन इस हफ्ते में चलाए जा रहे हैं? हमारा जो है रोड सेफ्टी वीक चल रहा है, इसमें जो है हम
अलग अलग जगह पे अलग पूरे ज़िले में हमने नाके लगा रखे हैं, अपने हम कैंप कर रहे हैं। हम लोगों के जो वाहन चालक है उनकी आई साइट का चेकअप कराते हैं, उनको नए नियमों के बारे में जानकारी देते हैं। जो पुराने हेलमेट जो यूज़ कर रहे हैं उनको नए हेलमेट जो उनकी जान बचा सकते हैं उसके बारे में जानकारी देते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस बात पे करते हैं कि किस तरह से लोगों को अवेयर किया जा सके, जो उनके हादसों में कमी आए, और अपने लोगों को जो हमारे पुलिस कर्मचारी हैं उनको भी हम जो है वो नए नियमों के बारे में जानकारी देते हैं। सर, हिमाचल में मैं बात करूं तो 90% से ज़्यादा वाहन जो होते हैं वो प्राइवेट होते हैं, कार, टैक्सी, स्कूटर, कुछ भी हो सकता है। और सरकारी बसों के लिए, सरकारी जो भी वाहन होते हैं उनके लिए तारा देवी में एक प्रशिक्षण भी करवाया जाता है ड्राइवर्स के लिए। प्राइवेट बसों में बड़ी जगह ऐसा देखा जाता है कि ड्राइवर उसमें थोड़ा कम एज के वो देखते हैं या प्रॉपर उनकी वो ट्रेनिंग नहीं हो पाती, तो इस तरह के भी कोई कदम उठाए जा रहे हैं? जी हाँ, हमारा स्पेशली जो है वो एक डेडिकेटेड टीटीआर विंग है जो साल भर जो है केवल जो है वो ट्रैफिक की चेकिंग ही करता है। कहीं पर भी हमें जो है इस तरह का कोई वाहन चालक जिसके पास जो है वो सही लाइसेंस नहीं है, जो उस वाहन को चलाने के लिए जो है वो प्राधिकृत है, तो हम उसका सख्ती से चालान करते हैं। इनफैक्ट उसके साथ साथ उसके जो वाहन का मालिक है उसका भी चालान किया जाता है। शामती से कोटला नाला के बीच में जो रोड है इसमें बड़ी खासियत है सर। मैं कई बार देखता हूँ आते जाते वाहन चालकों को, जो खासकर जो 2 व्हीलर्स होते हैं, कई बार बिना हेलमेट के होते हैं, जो सेकंड पैसेंजर होगा। ऑटो में भी कई बार वो लोडेड सवारियाँ होती है। सोलन पुलिस का ध्यान है इसमें? जी बिल्कुल, ये जो ऑटो में ओवरलोडेड सवारियां हैं उस पर भी हमारा फोकस रहता है, और जो बिना हेलमेट के इन रास्तों पे वाहन चला रहे हैं उस पे भी हमारा फोकस है। और मैं आपको मोटा मोटा बता दूं तो लगभग 1000 से 1200 चालान हर महीने सिर्फ जो है विदाउट हेलमेट के किए जा रहे हैं जी। पर मेरा फिर भी अनुरोध यही है कि हमारा मकसद जो है वो चालान के नंबर को बढ़ाना नहीं है। हमारा मकसद किसी भी तरह से जो है वो आपसे फाइन कलेक्ट करना नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ यह है कि अधिक से अधिक लोग हेलमेट का यूज करें। जिस तरह से मैंने आपको बताया कि पिछले साल की 24 की तुलना में 25 में हमारे एक्सीडेंट्स में कमी आई है, उसी तरह हमारा फोकस इस बात को लेकर है। हमारे डिस्ट्रिक्ट एसपी साहब का फोकस इस बात को लेकर है कि इस साल हमने कम से लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करें, लोगों को इस तरह से प्रशिक्षित करें, लोगों को सुनिश्चित करें कि लोग हेलमेट पहने, जिससे हादसों में भी कमी आए और उनकी इंजरीज में भी कमी आए और लोगों का जीवन भी बचाया जा सके। हर जगह ट्रैफिक पुलिस नहीं हो सकती, तो वैसे में आम लोगों की जिम्मेवारी कितनी बढ़ जाती है? ये आपने बिल्कुल सही कहा, हर एक जगह पे जो है वो पुलिस की मौजूदगी नहीं हो सकती है। तो मेरा निवेदन उन अभिभावकों से भी है जिनके बच्चे जो है वो स्कूटर चला रहे हैं, जिनके बच्चे अपने बाइक चला रहे हैं, वो भी इस बात पर ध्यान दें कि उनके बच्चे जो है वो हेलमेट का यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और ये शुरुआत हमें खुद से करनी होगी। मैं स्वयं अगर अभिभावक हूँ तो मुझे बाइक चलाते हुए खुद को हेलमेट पहनना होगा, मुझे खुद को सीट बेल्ट पहननी होगी, तभी मेरे बच्चे मुझे देख कर समझेंगे या मेरे जो आसपास के नौजवान हैं मुझे देख के समझेंगे कि मुझे किस तरह से नियमों का पालन करना है। जी, सड़क पर जब गाड़ियां चलती है तो सबके लिए नियम होते हैं, चलने वालों के लिए, जो पैदल चल रहे हैं उनके लिए भी नियम है, हालांकि उनके कोई जुर्माना नहीं उनको होता है। सड़क पर जब पैदल चल रहे हैं तो उनके लिए किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है? सड़क पर पैदल चलने वाले लोगों से भी मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्हें भी रोड क्रॉस करते हुए जो है वो एक बार रोड की स्थिति देख लेनी चाहिए, और स्पेशली जहाँ पर हमारी लाइट्स लगी हुई हैं तभी रोड क्लियर करें जब वो जो है रेड लाइट वहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अभी चलन काफ़ी देखने में आ रहा है कि राह चलते हुए अक्सर लोग जो है मोबाइल पर बहुत बिजी रहते हैं, कोई बातचीत कर रहा है, कोई चैटिंग कर रहा है। तो मेरा निवेदन है कि वो उस तरह की एक्टिविटीज़ रोड क्रॉस करते हुए, रोड पे चलते हुए ना करें, क्योंकि थोड़ी देर भी, थोड़ा कुछ सेकंड के लिए आपका ध्यान जैसे ही भंग हो जाता है सड़क से चलते हुए से, तो सामने की गाड़ी के साथ आपका एक्सीडेंट हो सकता है, आप टकरा सकते हैं। सर, बड़ी सारी बातें आपने ट्रैफिक नियमों को लेकर बताई, आगे भी हम बात करेंगे। एक छोटा सा रैपिड फायर हम आपके साथ खेलेंगे, आपके टॉपिक से ही सवाल होंगे। सर, हेलमेट आदत या मजबूरी? आदत। स्पीड लिमिट सुरक्षा या झंझट? सुरक्षा। चालान डर या सुधार? सुधार। फ़ोन ड्राइविंग गलती या अपराध? मेरी नज़र में अपराध। ट्रैफिक पुलिस सख्त है या ज़रूरी है? ज़रूरी है। शिमला पुलिस या सोलन पुलिस? हिमाचल पुलिस। क्या कोई और सर खास मैसेज आपका हमारे व्यूवर्स के लिए? हाँ, मेरा निवेदन सभी लोगों से यही है कि अब आप देख रहे हैं कालका से लेकर शिमला तक हमारी रोड की व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो गई है, रोड काफ़ी साफ़ हो गई है और काफ़ी डबल लेन चल रही है। तो मेरा निवेदन है कि आप हाईवे पे जब भी ड्राइव करें तो कुछ नियम हाईवे पे होते हैं उसका पालन करें, हाईवे की जो निर्धारित स्पीड है उस स्पीड का पालन करें, और अगर कभी कोई मान लीजिए भगवान ना करे कोई हादसा किसी के साथ हो गया तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बड़ी सारी जानकारियाँ हमें बताई यातायात नियमों को लेके, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। अशोक चौहान जी की बातचीत से साफ है कि सड़क सुरक्षा चालान से नहीं, नियम से शुरू होती है, और नियम डर के लिए नहीं जिंदगी के लिए बने हैं, और यातायात के ये नियम डर के लिए नहीं जिंदगी के लिए बने हैं।
और सड़क पर चलते हम एक भी नियम का ईमानदारी से अगर पालन करें तो हम अपनी ज़िंदगी के साथ साथ औरों की ज़िंदगी भी बचा सकते हैं। इसलिए सुरक्षित चलिए, जिम्मेवारी से चलिए, क्योंकि घर पर आपका कोई इंतज़ार कर रहा है। नमस्कार।